हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अग्निज ऑनलाइन क्लासेस। और आज की क्लास में हम आगे बढ़ाएंगे क्लास 12th मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स। सो स्टूडेंट्स, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में हम पहुंच चुके हैं क्वेश्चन 45 पे। आइए समझते हैं। द लेवल ऑफ इनकम इन एन इकोनॉमी इंक्रीजेस फ्रॉम ₹20,000 टू ₹70,000। तो यहाँ पे जो लेवल ऑफ इनकम है एक इकोनॉमी में वो बढ़ रही है। 20,000 करोड़ पहले थी, लेकिन अब 70,000 करोड़ पहुंच चुकी है। एंड एज अ रिजल्ट द लेवल ऑफ कंजम्पशन इंक्रीजेस फ्रॉम 15,000 करोड़ टू 45,000 करोड़। तो इनकम बढ़ेगी तो कंजम्पशन भी बढ़ेगा। तो इसी वजह से कंजम्पशन जो कि पहले 15,000 करोड़ थी अब 45,000 करोड़ हो गई है। आपको एमपीसी कैलकुलेट करना है। तो स्टूडेंट्स, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। तो आइए कर लेते हैं। इसमें तो एक ही स्टेप में हमारा आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले यहाँ पे मैं सॉल्यूशन लिख लेता हूँ और यहाँ पे एक छोटा सा टेबल बना लेता हूँ y और c का। y मतलब इनकम, c मतलब कंजम्पशन। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे सबसे पहले जो इनकम दी हुई थी वो थी 20,000। और हालांकि ये सारे नंबर्स क्रोर्स में होंगे, ठीक है, तो वो भी हम आंसर में लिखेंगे। तो इनकम पहले 20,000 थी, लेकिन बदल के कितनी हो गई? 70,000। उसी तरह कंजम्पशन जो था वो पहले 15,000 था और अब बदल के हो गया 45,000। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में हमसे पूछा है एमपीसी निकाल के दिखाना है। तो एमपीसी का फॉर्मूला होता है डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। तो डेल्टा सी मतलब चेंज इन कंजम्पशन। तो चेंज इन कंजम्पशन कैसे आएगा स्टूडेंट्स? 45,000 में से 15,000 माइनस करेंगे तो इतना बदलाव आया है कंजम्पशन में। और इनकम में कितना बदलाव आया है? 70,000 में से 20,000 माइनस करेंगे तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आ गया है 30,000 और चेंज इन इनकम आ गई है 50,000। इतना क्लियर है? चलिए अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं स्टूडेंट्स। तो अगर इसको हम सॉल्व करें तो ये हो गया 3/5, जिसको मैं 0.6 भी बोल सकता हूँ। ठीक है, जब आप इसको डेसिमल में चेंज करेंगे तो 0.6 आपका आंसर आएगा। और यही हमारा एमपीसी है स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको दिया है तो आप टेबल बना के भी सॉल्व कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 46 की तरफ बढ़ते हैं। बिल्कुल सेम पहले की तरह एक टेबल दिया हुआ है। इस टेबल को अच्छे से समझ लेते हैं क्वेश्चन, उसके बाद आंसर निकालेंगे। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एमपीएस फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल। तो स्टूडेंट्स, एमपीएस निकालना है और एमपीएस का फॉर्मूला हम सबको पता है। इनकम दी हुई है, सेविंग दी हुई है, ये तो और भी आसान हो गया। कभी कभी स्टूडेंट्स यहाँ पे कंजम्पशन दिया होता है, ठीक है, तो कंजम्पशन से आप पहले एमपीसी निकाल सकते हैं और उसके बाद 1 में से माइनस करके एमपीएस निकाल सकते हैं। या कंजम्पशन से कंजम्पशन को माइनस करके एक और टेबल बना के सेविंग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे भी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर तो बड़ा ही सिंपल हो गया क्योंकि इन्होंने इनकम और सेविंग दे दी है और हमको पता है कि एमपीएस का एक छोटा सा फॉर्मूला होता है जिससे सभी आंसर हमारे आ जाएंगे। एमपीएस का फॉर्मूला होता है S/Y, मतलब सेविंग को इनकम से आपको डिवाइड करते जाना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो पहले की बात करते हैं स्टूडेंट्स। देखिए यहाँ पर क्या है, 15 सेविंग है और 100 इनकम है। तो 15/100 कितना हो गया स्टूडेंट्स? 0.15 लिख दूँ यहाँ पे। ठीक है, चलिए सेकंड की बात कर लेते हैं। 40/200 ये क्या हो गया? देखिए काटेंगे इसको तो नीचे 100 आएगा, ये ऊपर 20 आएगा, है ना। तो 0.20 हो गया, ये लीजिए। उसी तरह यहाँ पर मैं 70/300 लिख लेता हूँ। तो स्टूडेंट्स, इसको सॉल्व करने के लिए ये थोड़ा सा पॉइंट में आएगा, तो इसको हम कर लेते हैं सॉल्व। तो स्टूडेंट्स, जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो कैसे होगा? 0 पॉइंट, ठीक है, ये 70 हो गया तो 2 आ गया, 60, 10 बचा, एक 0 और 23 आ गया स्टूडेंट्स, 0.23। देखिए एमपीएस बढ़ता जा रहा है क्योंकि माना जाता है कि इनकम जब बढ़ती है तो सेविंग का जो लेवल है वो बढ़ता जाता है धीरे धीरे। ठीक है, चलिए अगला भी देख लेते हैं स्टूडेंट्स। इसको भी हमको डिवाइड करना होगा तो पॉइंट में आंसर आएगा, देखते हैं क्या आएगा। तो फोर्थ में 110 को डिवाइड करना है 400 से। चलिए 0 से 0 गया, ऊपर 11 है नीचे 40 है, तो 0.110 तो ऊपर आ गया तो 2 हो गया, 30 बचा माइनस करने के बाद, तो ये 300 हो गया, 4 7 ज़ा 28 होता है, तो लगभग 0.27 आ जाएगा। और लास्ट पार्ट में 160/500 दिया हुआ है आपको। तो चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं।
तो स्टूडेंट्स ये कितना हो जाएगा 0 पॉइंट, यहाँ 160 हो गया, 3 150 10 बचा, एक 0 और यहाँ पे 2 0.32। ये लीजिए पूरा का पूरा हमारा आंसर आ चुका है। थोड़ी सी मेहनत लगेगी बस डिवाइड करने में, वो आप कर लीजिएगा स्टूडेंट्स। चलिए तो आज की क्लास में इतना ही, बहुत जल्द मिलते हैं अगली क्लास में नए क्वेश्चंस के साथ। टिल देन बाय बाय।